सो हेलो हेलो सीकर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिज़िक्स कम ट्रिक्स। और आज हम लोग डील करेंगे डाइजेशन वाले पार्ट का पार्ट 3। और आज हम डील कर रहे होंगे पैनक्रियाज के बारे में, पूरा डिटेल में चलेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस कवर करते हुए चलेंगे। और ये सेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी और साथ में आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी। जो हिंदी में वीडियोज़ हैं वो भी हिंदी वाली वीडियोज़ भी लाएंगे, बट टिल नाउ वी आर गोइंग टू कवर द वीडियोज़ इन इंग्लिश। एंड पैनक्रियाज आज का टॉपिक है। लास्ट क्लास में कुछ बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो हमने बोला था पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज को ऐसा कुछ याद रखेंगे। देखो ये लग रहा है कि भुट्टा, भुट्टा जानते हो ना, मेज़ 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 कॉप बोलते हैं उसको। तो यही जो अपना भुट्टा है ना, ऐसा कुछ याद रखना। तो हमेशा या मेज़ कॉप को आपने देखा होगा कि या तो उसे उबाला जाता है या तो उसे भूना जाता है। अमेरिकन कॉर्न जनरली उबाला जाता है और भूनने वाला तो अपने को पता है। तो यहाँ पर जैसे भुट्टे को उबाला जाएगा या भूना जाएगा, मतलब भुट्टे के दो काम हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी का जो भुट्टा है, मतलब जो पैनक्रियाज है, उसके भी कितने काम हैं? दो काम है। इसीलिए हमारे पैनक्रियाज को बोल दिया जाता है डुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डुअल ग्लैंड। अब ये डुअल ग्लैंड क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। या तो ये निकालेगा एंजाइम, तो अगर एंजाइम निकालेगा तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन, या अगर हार्मोन निकालेगा तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। समझ गए? देखो एक्सो और एंजाइम, जा आ रहा है ना, एक्सो और एंजाइम, जा आ रहा है। ये देखो जा का साउंड, ये जा का साउंड, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी ग्लैंड्स होंगी वो एंजाइम निकालेगी। सो नाउ लेट मी टेल यू कि ये बताइए, आप बताइए पहले, सलाइवरी एमाइलेज एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड होगा? तो सलाइवरी एमाइलेज ASE लास्ट में आ रहा, मतलब वो एंजाइम है। अगर एंजाइम है तो वो कौन सा ग्लैंड होगा? एक्सोक्राइन होना चाहिए, तो मतलब एक्सोक्राइन हुआ। सिमिलरली अगर हार्मोन वाला कोई होता तो वो कौन होता? एंडोक्राइन। अच्छा, और एंजाइम हम लोग ने क्या पढ़े हैं? वी हैव लर्नड अबाउट पेप्सिन। पेप्सिन भी बताओ क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकल रहा होगा कि एंडोक्राइन से? तो कौन सी ग्लैंड से निकल रहा होगा? एंजाइम है ना, तो भैया वो भी किससे निकलेगा? एक्सोक्राइन से। उसी जगह एंडोक्राइन भैया, तो एंडोक्राइन निकल रहा होगा हार्मोन से। ये और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले मतलब हार्मोन वाले चैप्टर में। बट टिल नाउ कि ये अपने को पता होना चाहिए कि ये हार्मोन से हार्मोन निकालता है। ठीक, इसे हम रब करते हैं। थोड़ा सा इधर राइटिंग नहीं सही बना है। और इसके बाद जो हमें मेन पढ़ना है यार, वो यहाँ पैनक्रियाज पे पढ़ना है। तो पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, एक्सोक्राइन का पार्ट है, वो कुछ निकालता है चीज़ें। क्या क्या निकालेगा? लाइपेज निकालेगा, कुछ अमाउंट में एमाइलेज भी मिल जाता है, और मेनली निकालता है ट्रिप्सिन। ठीक, और उसी जगह जो एंडोक्राइन का पार्ट था, एंडोक्राइन का पार्ट था, वो निकालता है हार्मोन। और हार्मोन कौन से होंगे? या तो होगा इंसुलिन या तो होगा ग्लूकेगॉन। अगर इंसुलिन हुआ तो वो ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करेगा, कम कर रहा होगा। और अगर ग्लूकेगॉन हुआ तो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर रहा होगा। ये कैसे करता है वो हम लोग हार्मोन वाले में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये नाम पता होना चाहिए कि यार देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में दो हार्मोन निकलते हैं पैनक्रियाज से, तभी इसका डुअल फंक्शन बोला गया। पहला इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कम करेगा, ठीक है, और दूसरा ग्लूकेगॉन जो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। नाम से ही लग रहा है यार, ग्लूकेगॉन मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ग्लूकोज को जो बॉडी में बढ़ाए उसका नाम हो जाएगा ग्लूकेगॉन। ग्लूकोज को जो बॉडी में बढ़ाए उसका नाम हो जाएगा ग्लूकेगॉन। बढ़िया, समझ गए? अब समझना यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा एमाइलेज निकलेगा, अभी बता ही दिया। तो पैनक्रियाज देखो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड मतलब डुअल ग्लैंड, मिली जुली ग्लैंड है। या एक्सो होगी या एंडो होगी, मतलब दोनों ही होती है, दोनों काम करेगा। और सिक्रीट करेगा अपने पास तीन चीज़ें, इसको हम बोलेंगे एम ट्राई लेप। ये लेप क्यों बोला? लाइपेज मतलब ऐसा लेप, ऑयल होता है ना, पहलवान लोगों को देखा होगा, वो लोग अपने बॉडी में ऑयल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो लेप बोलते हैं, लेप लगा रहे हैं, तेल का लेप लगा रहे हैं। तो ऑयल और लाइपेज मोटा मोटा सेम है, तो हम लोग लेप बोलेंगे इसको, लाइपेज नहीं लेप बोलेंगे। तो एम ट्राई लेप, अभी आगे ट्रिक है, क्या है समझेंगे। समझ गए इतना? तो अपने बॉडी का भुट्टा कौन है? अपने बॉडी का भुट्टा कौन है? पैनक्रियाज है भैया, भूल मत जाना। अग्न्याशय हिंदी में बोलेंगे, भुट्टा नहीं बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे बताना विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। हमें नहीं पता मान लो, लेकिन क्या थायराइड होगा? क्योंकि ये हार्मोन है तो नहीं हो सकता।
पिट्यूटरी भी नहीं होगा, थायराइड बता ही दिया। लीवर नहीं होता है क्योंकि ये एंजाइम कोई नहीं निकालता, ये निकालेगा जूस, ये निकालेगा पिगमेंट। समझो कौन सा पिगमेंट होगा बताएंगे आगे, बाइल पिगमेंट बोलते हैं। बचा कौन सा, पैनक्रियाज। और जिसने रट रखा है भैया पैनक्रियाज मतलब भुट्टा, भुट्टा मतलब दो काम, उबालने वाला और भूनने वाला, सेम दो काम यहाँ पे। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब डुअल ग्लैंड मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। बढ़िया, आगे आते हैं। आगे बोला गया है विच एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन होगा भैया, जैसा पेप्सिन था वैसा ट्रिप्सिन था। अब ये क्वेश्चन से हम लोग अपन डील करेंगे, सारा क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्सिनोजन था, वो कन्वर्ट हो रहा था पेप्सिन में, ऐसा ही ट्रिप्सिनोजन होगा। ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बताया था, वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। इसमें से ये वाला जिसके लास्ट में जन लगा है वो कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव की एक्टिव, तो वो फॉर्म है इनएक्टिव वाला। और जो दूसरे वाले बचे वो क्या है, एक्टिव वाले। तो हमने एक चीज़ लास्ट क्लास में और बताई थी यार कि पेप्सिन क्या करता है, पी से पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा, पी से प्रोटीन को तोड़ देगा, पी से पेप्टोन्स में या फिर पी से प्रोटीओजेस में, लेकिन अभी अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ेगा। अब जो बचा कुचा ये प्रोटीओजेस या पेप्टोन्स या प्रोटीन है वो आएगा किसके पास, स्टमक से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और ये तीनों एंजाइम जो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेंगे एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये ट्रिप्सिनोजन बचे कुचे प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़े मतलब पेप्टोन्स को या प्रोटीओजेस को तोड़ देगा कंप्लीट छोटे वाले फॉर्म में, जिसको बोलेंगे ए मतलब अमाइनो एसिड। तो अगर पूछा जाए कि अमाइनो एसिड में कौन तोड़ेगा, पेप्सिन की ट्रिप्सिन, तो आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन। और अगर पूछा जाए पेप्टोन्स या प्रोटीओजेस में कौन तोड़ेगा, तो पी से पेप्सिन, पी से तोड़ेगा प्रोटीन को, और तोड़ेगा किस में, पी से प्रोटीओजेस या तो पेप्टोन्स में। क्लियर, ठीक। और बस डिफरेंस क्या है, आप कहोगे दोनों तो प्रोटीन तोड़े, लेकिन डिफरेंस है ये क्योंकि पेट में काम कर रहा था, पेट में HCl था, तो बोलते हैं एसिडिक मीडियम में काम करेगा। और ये यहाँ पर ये उल्टा काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में नहीं, ये करता है बेसिक मीडियम में। किसमें, बेसिक मीडियम, या तो इसी को एल्कलाइन मीडियम भी कह देते हैं। तो इसका आंसर बताओ, डाइजेस्ट प्रोटीन कौन करेगा, ऐसा जो पैनक्रियाज से निकल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज वर्ड ध्यान रखना, वरना पेप्सिन भी आंसर हो जाता, क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट वो भी करेगा। अब यार ये मत बोलना कि पेप्टोन और प्रोटीओजेस को ही सिर्फ ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा। हो सकता हो पेट में कोई ऐसी प्रोटीन रह गई हो जो बिल्कुल ना टूटी, अभी एकदम पूरे फुल फॉर्म में हो, तो वो भी तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो यही फुल फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो अब बचा ट्रिप्सिन, हो सकता तो इसे भी तोड़ देगा। तो ट्रिप्सिन मोस्ट पावरफुल है, सबको तोड़ सकता है, अल्कलाइन मीडियम में काम करेगा, ऐसा दिमाग में बना लो। अब देखो विच एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाज डाइजेस्ट फैट, तो हमने बताया था ऑयल मतलब लेप, और ऑयल हो या लेप हो, तो लेप मतलब ऑयल हो या लिपिड हो, तो इनको तोड़ने वाले एंजाइम को बोल देंगे लाइपेज। नाम कितना सिंपल है, बस लास्ट में एज लगा दो और बन जाएगा एंजाइम। जैसे उसको माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज होता है, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज होता है, ऐसे लिपिड को या ऑयल को, लेप को तोड़ने वाला कौन हो जाएगा अपने पास, लाइपेज। कितना सिंपल, बढ़िया। एक और ये डील करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे समझना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ, बोला गया ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, पहले बताओ ये हार्मोन है कि एंजाइम है, तो आंसर होगा हार्मोन है। क्लियर। दूसरी चीज़ करेगा क्या, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड शुगर में ना, तो इंक्रीजेस ब्लड शुगर, मतलब ग्लूकोज बढ़ा देगा तो शुगर बढ़ा दिया, तो ब्लड में शुगर बढ़ा दिया, सिंपल। बाकी आंसर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज़, बिकॉज लास्ट वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई थी, उसमें 3 चीज़ें कवर की थी अपन लोगों ने, माउथ भी किया था, बोलस काइल वाला पार्ट भी किया था, ईसोफेगस भी कर लिया था, और स्टमक भी कर लिया था। इसीलिए आज ही वीडियो छोटी कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट देना हो यार, तो ज़रूर देना, बिकॉज वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट आ रहा है, या कौन से टॉपिक में आप ट्रिक्स चाहते हैं, बिकॉज दिस चैनल इज़ फॉर यू, भाई सारे बच्चों के लिए। और जो भी आपको डाउट आ रहा हो, या जो भी चीज़ ना रट रही हो, या आपको चाहिए कि यार इस पर मेरे को ट्रिक चाहिए कि तुरंत दिमाग में बैठ जाए, वी एंड आवर होल टीम हम सब काम करेंगे उस पर कि हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, और साथ ही वो ट्रिक भी आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। जैसे भी आपको वीडियो लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।